हेलो दोस्तों। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त अजय की है। वैसे तो सुनने में ये कहानी साधारण सी है, लेकिन जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारे रोंगटे भी खड़े होने लगेंगे। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसे लेने के बाद अजय की पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो बात कुछ ऐसी है कि अजय को शहर में बेहद ही सस्ता घर मिला। घर पुराना था, एकदम साधारण सा, पर सस्ता होने की वजह से अजय ने उसे ले लिया। उसका परिवार, उसकी बीवी सुमन और उसका 10 साल का बेटा राहुल भी उसके साथ रहने आ गए। अब सोचो, जब किसी को इतना सस्ता घर मिल जाए, वो भी इतने कम दामों पे, तो मज़ा ही आ गया, है ना। अजय भी खुश था और घर भी अंदर से ठीक ठाक था और बजट के हिसाब से भी बेस्ट डील थी। लेकिन जो चीज़ सस्ती मिलती है उसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। शुरू के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था। परिवार ने सोचा, वाह, इतना अच्छा घर और वो भी कम कीमत में। पर असली खेल तो रात के अंधेरे में शुरू हुआ। पहली रात कुछ अजीब हुआ। रात के 2 बजे सुमन को लगता है कि जैसे उनके घर में कोई चल रहा हो। उन्होंने सोचा कि शायद उनका बेटा राहुल हो, क्या पता बाथरूम करने गया हो। लेकिन जब वो उठकर देखने गई तो राहुल तो सो रहा था। सुमन ने यह बात अजय को बताई, पर अजय ने इसे मजाक में उड़ा दिया। लेकिन दूसरी रात अजय को लगता है कि कोई दरवाजे पर है, लेकिन जब वो उठकर गया तो बाहर कोई नहीं था। अब उसे भी थोड़ा शक होने लगा कि कुछ तो अजीब हो रहा है, पर उसने खुद को समझाया कि शायद उसकी थकान की वजह से ऐसा हो रहा हो। उस रात भी उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। तीसरी रात तो सबसे खतरनाक खौफनाक थी। राहुल रात को अचानक चीखते हुए उठा और कहने लगा, मम्मी, मेरे कमरे में एक औरत खड़ी है। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। सुमन और अजय ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। जब रात के 3 बजे पूरे घर में भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगे, तब तो कोई भी घबरा जाएगा। अब मामला सीरियस हो चुका था। अजय और सुमन को लगने लगा कि घर में उन तीनों के अलावा कोई और भी है। अगले दिन अजय ने आसपास के लोगों से इस घर के बारे में बात की, तो जो उन्होंने सुना उसने उनके होश उड़ा दिए। सालों पहले इस घर में एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी, लेकिन एक रात अचानक आग लगने से औरत और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि उस औरत की आत्मा अब भी घर में अपने बच्चे का गम मनाती है। इसके बाद अजय और सुमन ने तय किया कि वो अब और इस घर में नहीं रहेंगे। पर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। राहुल अचानक बीमार हो गया और बिना किसी वजह के चीखने लगा। उसकी आवाज़ मानो बदल सी गई है और एक औरत की तरह बोलने लगा। उसकी आंखें एकदम अजीब सी हो गई थी, जैसे किसी और की आत्मा, मानो वो राहुल नहीं कोई और है। वो बार बार कह रहा था, मुझे मेरा बच्चा दो, मेरा बच्चा कहाँ है। अब अजय और सुमन को यकीन हो गया कि राहुल पर उस आत्मा का छाया है। आत्मा अब राहुल को अपने कब्जे में ले चुकी थी। अजय को अब समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें। उसने फौरन पास के गांव में किसी को बुलाया जो आत्माओं से मुक्ति दिलाने के लिए जाने जाते थे। बाबा जी ने आते ही माहौल को भांप लिया। उन्होंने कहा, यह आत्मा अपने बच्चे की तलाश में है और इसने तभी इस बच्चे को प्रोसेस कर लिया है। इसे मुक्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन करना होगा, नहीं तो ये इसे भी अपने साथ ले जाएगी। बाबा जी ने घर में हवन शुरू किया और जो भी वो करते हैं प्रक्रिया, वो सारी प्रक्रिया उन्होंने की। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और राहुल के सिर पर हाथ रखा। राहुल जोर जोर से चीखने लगा, जैसे वह आत्मा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन बाबा जी के मंत्रों की शक्ति के सामने आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कुछ देर बाद राहुल की चीखें शांत हो गईं। बाबा जी ने बताया कि आत्मा को आखिरकार उसके बच्चे की आत्मा मिल गई और अब उसे शांति मिल चुकी थी। आत्मा ने राहुल का शरीर छोड़ दिया और वह इस दुनिया से मुक्त हो चुकी थी। अजय बताता है कि उस रात उस प्रक्रिया के दौरान जब राहुल चीखा था
तो उसकी चीख इतनी भयानक थी कि उसकी भयानक चीख के कारण घर में रखे हुए सारे शीशे टूट चुके थे, पूरी तरह चकनाचूर हो गए थे। आज भी वो लोग उस चीज से उबर नहीं पाए हैं। अब राहुल ठीक था, आत्मा को शांति मिल चुकी थी और घर में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी।